बॉटल में पैर मत मार। नहीं, मैं तो मारूंगी। अरे आप कौन हो? मैं हूँ नीली परी। अगर आप नीली परी हो तो हमें झूला झूलाओ। मजा आ रहा है। तो बताओ आप लोगों को क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे भी एक टेडी चाहिए। टेडी? आ। तो बताओ आप लोगों की तीसरी और आखिरी विश क्या है? आप हमारे साथ हमेशा रह जाओ ना नीना। आपको मेरा रियल नेम कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, दिन भर तो परियों की कहानी सुनती रहती है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा नहीं रह सकती। जब आपको हमारे साथ रहना ही नहीं था तो आप आए क्यों? बताती हूँ। स्कूल बंक करके कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, जब भी आप लोगों को मेरी याद आए मुझे बुला लेना, मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब आपका कोरियर। ओह, ये सिपर आया है। और इसके पैसे? वो हमने अपने पास से दे दिए। ये लो। मेम साहब 300 का छुट्टा तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। मेम साहब आपका एक और कोरियर आया है। रख देना मेरे रूम में। और इसके पैसे? वो जो आपने कल 500 रुपए दिए थे ना, उसी में से हिसाब हो गया। कौन से 500? मेम साहब आप भूल गए क्या? ये लो इसके पैसे। लेकिन जाओ अब चाय बना के लाओ। मेम साहब आपने जो हमें खाना ले जाने के लिए उसमें खाना नहीं पैसे हैं। ये देखो। अब तुझे पैसे मिले हैं तो तू इनको लेना। क्या कर रही है? चल जा यहाँ से, मैं टीवी देखने दे। तूने झूठ क्यों बोला? ये हॉटकेस हमारा ही तो है। हाँ मम्मा, मैंने झूठ बोला क्योंकि दीदी आपने मेम साहब से पैसे मांगे? मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? पर दीदी मेरी स्कूल की फीस। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। किसी की हेल्प एक हाथ से ऐसे करो कि दूसरे हाथ को पता ही ना चले। वाओ, न्यू ड्रेस। इसके लिए पैसे कहाँ से है? आपके वॉलेट से लिए। मेरे वॉलेट से क्यों लिए? क्योंकि जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा वो मेरा ही है। ओए ओए, ये पर्स किससे पूछ के लेके जा रही है? ये आपका ही तो है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही है। पूरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने तो सबक सिखाना पड़ेगा। साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। दीदी चलो ना, मुझे भव्य के घर छोड़ाओ। मैं नहीं जा रही। ये ले गाड़ी की चाबी। अरे वाह, पर मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। क्यों? अब क्या हुआ? तू ही तो बोलती है जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो भी तेरा है। दीदी चलो ना प्लीज। नो। अच्छा तो फिर मैं मम्मी को बता दूं आप गोवा किस किस के साथ गए थे। अरे चल। मासी आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन तुझे देख कितनी सुंदर हो गई है। और ये सूट बूट और ये मैनेजर। मासी राडो की वॉच, एलवी की जैकेट, ये तो आपने देखा ही नहीं। क्या बात है। ये ले बेटा छाछ, तुझे बहुत पसंद है ना, तबेले से ठंडी ठंडी अभी मंगवाई है। मुझे बचपन में पसंद थी, अब पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो। अच्छा मासी अब मैं चलती हूँ। रहेगी नहीं तू? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। How dare you? तुम्हें पता नहीं कितना महंगा सूट है ये, पूरे 5 लाख का है। इतने रुपए कभी तुम लोगों ने देखे भी होंगे। इसी दिन के लिए आप मुझे रोकना चाह रहे थे यहाँ पे, बेवकूफ लोग। मैम आप टेंशन मत लो, गाड़ी में दूसरा सूट है। ओके। वैसे मैडम आज आप इतने सक्सेसफुल हो, उसका क्रेडिट किसको देना चाहते हो? क्रेडिट तो सारा मैं अपनी मौसी को दूंगी। पता है जब मैं छोटी थी तो वो घरों में काम कर करके मुझे पढ़ाती थी। अरे वाह, उन्होंने आपको इस लायक बनाया और आपने उनको इतना सुना सुना के किसी लायक नहीं छोड़ा। 1 मिनट में आई। मासी प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी मैं आपकी हेल्प कर दूं? तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ दीदी, बदले में आप मुझे 100 रुपए दे देना। ठीक है, बस आ गए। वैसे आपका नाम क्या है? सिया। सिया, आप ये काम क्यों करते हो? दीदी एक्चुअली ना मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास स्कूल फीस के पूरे पैसे तो है नहीं, तो ऐसे ही मैं पैसे जमा करके फीस जमा करती हूँ। ये लो पैसे। दीदी लेकिन 100 रुपए देने थे ना। इट्स ओके, रख लो। थैंक यू। भैया मैं आपको रोड क्रॉस करा दूँ, बदले में आप मुझे 100 रुपए दे देना। ठीक है बेटा। ठीक है मैम, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं आधी फीस ही जमा कर पाई। जब औकात नहीं होती तो इतने बड़े स्कूल में आ क्यों जाते हो? रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 21। सिया राठौड़। पर तुम्हारी फीस तो जमा है। मेरी फीस किसने जमा करी? मुझे क्या पता किसने जमा करी, की होगी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने। पता नहीं किसने जमा करी है मेरी फीस। भैया
प्लीज मेरी 100 रुपए की मदद कर दीजिए। मैडम, आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपको 100 रुपए की जरूरत है। दरअसल मेरी गाड़ी ना यहीं पे खराब हो गई है और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, तो प्लीज 100 रुपए दे दीजिए, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। मैम, ये लीजिए, ये आखिरी 100 रुपए है मेरे पास, वापस कर दीजिएगा। भैया मैं आज ही वापस कर दूंगी। कहाँ चली गई थी तू? अरे बस वो यहीं पे मैं, यही क्या? मैंने देखा उस किसान से तू कैसे पैसे मांग रही थी। लेकिन जैसा आप समझ रहे हो गलत है। क्या गलत समझ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। क्या बताऊं रमेश भाई, हमारी साइकिल टूटी पड़ी है और उसमें 1000 रुपए लगेंगे और 1000 रुपए इकट्ठा करने में हमें महीना भर लग जाएगा। मैम, 1000 रुपए? ये किस बात के? भैया सुबह आपने मेरी मदद की थी ना? हाँ, की तो थी। तो ये उसी बात की है। तो बस यही बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तू भी क्या यार दीदी 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 सुनो दीदी। ने तेनू छोड़ दिया। अरे इसमें तो इनका पता लिखा हुआ है। एक काम करती हूँ, उनके घर जाके दे आती हूँ। जी, आप कौन? दीदी, शिवानी मैम साहब हैं? मैम साहब तो घर पे नहीं है, बताओ क्या काम है? अरे दीदी आपके घर पे जो काम वाली दीदी है ना, मैंने उनको पैसे दिए थे। मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। अरे वाह, लगता है भगवान आज मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे वाह, बड़ी खुश लग रही हो। कुछ नहीं मैम साहब, मैं वो कुछ बात सोच रही थी इसलिए हंस रही थी। ये बताओ, कोई मेरे पीछे से आया था? नहीं मैम साहब, कोई नहीं आया था। आरना आरना, मैम साहब, मेरी ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। तुम जैसे लालची इंसान ना कभी नहीं सुधर सकते। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे गांव के लोग इस सोसाइटी में अलाउड नहीं है? हम शाहजहांपुर से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी भतीजी कुहू से मिल के ही रहेंगे। जाने तो हमें। बुआ आ गई। मम्मा बुआ ना गांव से घर तक आ गई हैं। जाओ उसको बोल दे मम्मा घर पे नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, बुलाना अपने मम्मी पापा को। मम्मा पापा और मैं इस घर को बेच के अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। एक बार बुला तो ले, मिल तो लूंगी मैं। अरे गांव की गवार, जब हम तुझसे मिलना ही नहीं चाहते क्यों बार बार मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती है? आप गलत समझ रहे हो भाभी, मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि गांव की बनी हुई मिठाई आपके लिए लेके आई हूँ। मुझे पता चला कि भैया का प्रमोशन हो गया है और पीहू ने स्कूल में टॉप किया है, लेकिन मुझे लगता है हर गिले शिकवे बदल नहीं सकते। अच्छा ठीक है बुआ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है कुहू, बाय। क्यों करती रहती है तेरी बुआ इतना कॉल? पता नहीं, वो हमारी खुशियों को नजर लगाना चाहती है। ये कड़ी क्यों बना दी? मुझे दही से एलर्जी है। बेटा, मुझे इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और देखना, मैं तेरी पसंद नापसंद सब याद रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, सौतेली हो, सगी बनने की कोशिश मत करो। जिक्र महक का अच्छा लगता। माँ दीदी एकदम नारियल की तरह है, बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। देखना एक ना एक दिन वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। से कभी मैं दीदी मैं पिकनिक पे जा रही हूँ 2 दिन के लिए, और खबरदार आपने और मम्मा ने लड़ाई करी तो। ओके बाय। फिर से बहार। रात के 2 बज गए हैं, कहाँ रह गई शिवानी? मेरा तो दिल घबरा रहा है। हेलो, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, लोकेशन भेज रहे हैं, आप जल्दी आइए। दीदी पता है आपका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि डॉक्टरों को मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था। फिर हमें एक एंजल मिला। कौन है वो एंजल? मुझे भी उसको थैंक यू बोलना है। माँ अकेला जरा हाथ। मम्मा अरे क्या हो गया? अरे जो मेरी ड्रीम जॉब है ना, उसका ऑनलाइन वाला राउंड क्लियर हो गया। आज फाइनल राउंड के लिए बुलाया है। अच्छा सुन, जब तक जॉब क्लियर ना हो जाए ना, तब तक किसी को बताना नहीं। कितने अंधविश्वासी हो आप। अंधविश्वास नहीं, ये सब होता है। कुछ भी। अरे दीदी कहाँ चले सूट बूट पहन के? आज मैं अपनी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और देखना जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी। हे भगवान, काश इन्हें जॉब न मिले। वैसे इनमें इतना एटीट्यूड, फिर पता नहीं क्या ही होगा। हेलो हारू पाली, अरे यार मैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए जा रही हूँ। पता है तुझे, जब जॉब मिल जाएगी ना तो पार्टी दूंगी, तैयार है ना? और कितनी सैलरी में डील डन हुई? अरे बता ना, कुछ तो बोल। शिवानी, जब तक जॉब क्लियर ना हो जाए ना, तब तक किसी को बताना नहीं।